हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इनकरेक्ट. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे ए, बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन अकर्स. बी, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन. सी में गिवन इट इज यूनिपेरेंटल एंड यूजुअली अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. डी में गिवन है देयर इज नो वेरिएशन एंड द ऑफस्प्रिंग्स हैव द सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट की कंसेप्ट, तो जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टली डेवलप होते हैं फ्रॉम दी स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स, डायरेक्टली डेवलप होते हैं स्पेशलाइज्ड एंड अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ अ सिंगल पेरेंट. कोई भी सिंगल पेरेंट के जो है स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से डायरेक्टली डेवलप होते हैं. इसमें जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स नहीं होता है. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट टेक प्लेस नाउ. जो पेरेंट्स होते हैं, जो इंडिविजुअल पेरेंट्स होते हैं, वो स्प्लिट्स होते हैं. मतलब वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, या तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, या फिर बर्ड्स फॉर्म होती है, और फ्रेगमेंट जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्या, फ्रेगमेंट टू फॉर्म आइडेंटिकल डॉटर और सेल. आइडेंटिकल डॉटर और सेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, some of the examples are amoeba, paramecium, euglena, cycone, hydra, etc. These are few examples जिसमें sexual reproduction takes place. Now, जो asexual reproduction है उसको अगैमोजेनेसिस और अगैमोजेनी भी बोला जाता है. अगैमोजेनी भी बोला जाता है. इन दिस रिप्रोडक्शन जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, जो पर्टिकुलर जो पेरेंट होते हैं उनके सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें होता है माइटोटिक डिवीजन. जब न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है सोमेटिक सेल्स में. तो इसलिए इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है. सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन बोलते हैं. नाउ, जो यंग वंस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं दी जो यंग वंस होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, एक्सेप्ट इन साइज. इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोन्स भी कहा जाता है. एंड जो इंडिविजुअल होते हैं उनको, ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन उसे कहा जाता है रेमेट. अब हम जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं. हमारे क्या गिवन है, फर्स्ट गिवन है कि दोनों माइटोटिक डिवीजन भी होगा एंड मियोटिक डिवीजन भी होगा. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. रीजन इज कि सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन नहीं होगा. क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है. एंड बाय द रिडक्शनल डिवीजन होता है जो कि होता है डिवीजन जो कि होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म गैमेट्स. यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होते तो मियोटिक डिवीजन होगा ही नहीं. तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया. बी में गिवन है कि ये कंट्रीब्यूट नहीं करता टू द इवोल्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन. तो ये बिल्कुल ट्रू है. रीजन इज
कि जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि जो यंग वंस होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एक्सेप्ट साइज वो कंप्लीटली कॉपी होंगे पेरेंट्स के। तो इसीलिए ना तो ये इवोल्यूशन में टेक पार्ट, ना वो इवोल्यूशन में पार्ट लेके ना स्पेशिएशन में होगा ना। जो सी है दैट इज ये यूनिपेरेंटल होते हैं, यूजुअली अकर होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये भी ट्रू है। यूनिपेरेंटल होते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ये हमने डिस्कस किया। एंड यूजुअली अकर होते हैं, वैसे तो दोनों में ही होते हैं, मल्टी सेल्यूलर में भी होते हैं, मल्टी सेल्यूलर में भी होता है एंड यूनिसेल्यूलर में भी होता है asexual reproduction, but usually it takes place in the unicellular organism. That's why this statement is true. डी में गिवन है कोई वेरिएशन एंड दी ऑफस्प्रिंग जो होगी वो सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की होगी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कोई वेरिएशन नहीं होगा, रीजन कि माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जो यंग वंस फॉर्म होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन अकर। आंसर इज ए, that is both mitotic and meiotic division occur. And meiotic division occur. I hope you understood it well. Best of luck.